नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। आज हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और वो सीरीज़ है बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आज तक एग्ज़ाम में आते रहे हैं, वो सब क्वेश्चन हम इसमें करवाने वाले हैं। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि पूरा मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा, बल्कि ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये प्रत्येक चैप्टर के लिए होगा। ठीक है, हर एक चैप्टर पर होगा ये क्वेश्चन। और अगर ये सारे ही क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इतना विश्वास रखिए कि आपको किसी भी तरीके का एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। या तो जो हम 4 ऑप्शन इसमें डिस्कस करेंगे वहाँ से क्वेश्चन छप कर आएगा, ठीक है, या तो ऐसा होगा कि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सीधा सीधा ही आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए। और एक सलाह है मेरी आप लोगों से, जब आप मेरा वीडियो देखिए इससे पहले आप जिस चैप्टर का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो चैप्टर पहले अपने नोट्स से पढ़कर आइए, या जिस भी सोर्स से आप पढ़कर रखे हैं एक बार पढ़िए। उसके बाद जो हम आपको बताते जाएंगे ना, उससे आप करते जाइएगा। जो क्वेश्चन करवाते जाएंगे वीडियो पॉज करिएगा, मारिएगा और देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आप मतलब सही कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं देखना है आपको। दूसरी बात, जो हम सॉल्यूशंस देंगे ना, यदि आपके नोट्स में वो सॉल्यूशन है तब तो अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो आप उसको लिख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं पेन ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक हम लिख रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आते रहा है और आएगा भी। ठीक है, तो आज हम जो सबसे पहले टॉपिक लेने वाले हैं, कौन सा है ये टर्मिनोलॉजीज पर है। कौन सा है? टर्मिनोलॉजीज। बाकी और भी जितने बायोलॉजी में टॉपिक है वो सब आप लोग जानते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हो गया, टेक्सोनॉमी हो गया, हेरिडिटी हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया, स्केलेटल मसल सिस्टम हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, विटामिन एंड न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रॉय डेवलपमेंट, फोटोसिंथेसिस, प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट हार्मोन, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन प्लांट डिजीज हो गया, डिजीज और ट्रीटमेंट हो गया, प्लांट रिप्रोडक्शन हो गया। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आते रहे हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़े इससे पहले आप लोग एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है उसको सुन लीजिए। देखिए, यदि आपको किसी जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ का यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो जो भी स्टूडेंट है ना मेरे पास, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और वो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो वो यहाँ पर आइए, जीएस सिंपलर। जीएस सिंपलर, ये मेरे चैनल का नाम है टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर ये मेरा चैनल है। यहाँ पर आइए, जुड़िए और जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो हमसे आप मांगिए, हम जरूर आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हम आज यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल से करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, स्टडी ऑफ द जूलॉजी। तो जल्दी जल्दी करेंगे। स्टडी ऑफ जूलॉजी कैसे करते हैं, बस सिंपल यहाँ पर समझ जाइए। एक बार एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे किया जाता है। यदि अननोन क्वेश्चन है तो उसको कैसे हम टैकल करेंगे। फिलहाल तो आप बस यहाँ पर क्वेश्चन करिए और सॉल्यूशंस देखिए। ठीक है, तो स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद, इसका आंसर क्या होगा, आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, हम तब तक बताते हैं। इसका आंसर होगा सी, यानी कि बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स के बारे में बात करता है। जूलॉजी सिर्फ जानवरों के बारे में, जिंदा जानवर के बारे में नहीं, बल्कि लिविंग एंड डेड एनिमल्स के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। सबसे पहले बात, जूलॉजी क्या है, ये बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है। ठीक है, और ये किसके बारे में बात करता है, लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। हो सकता है कि कभी डेड एनिमल रहे, कभी एक्सटिंक्ट एनिमल रहे, तो आपको ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है, दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखनी है कि ये एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। जो जूलॉजी है उसके पिता, उसे जनक किसे, उसका जनक किसे बोला जाता है, या उसके पिता किसे बोला जाता है, तो वो एरिस्टोटल को बोला जाता है। इसे हिंदी में अरस्तु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे हिंदी में अरस्तु के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को?
ठीक है। तो एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी, इसे जूलॉजी का पिता बोला जाता है या जनक बोला जाता है। देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो भी छोटा रहे, इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को ज़्यादा मिल जाए। देखिए बर्ड्स के स्टडी को क्या बोलते हैं हम, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड्स के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। आप लोग भी लगा लीजिए। देखिए हो सकता है मेरा यहाँ पर जो लिखे वो थोड़ा लेट से आए, पता नहीं क्या परेशानी है, बहुत सारा सेटिंग किया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इसका क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स। इन्वायरमेंट का स्टडी किस में करते हैं हम, इकोलॉजी में करते हैं। और फॉसिल्स का स्टडी हम किस में करते हैं, तो ये पैलियो बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए का क्या है 3, बी का 4। देखिए कहाँ पर है, ए का 3, बी का 4, ये रहा, ए का 3, बी का 4, यानी बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग भी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो यहाँ पर बोले वही सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए जो मतलब एक सोल्यूशन है जो हम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। द स्टडी ऑफ द फ्लावर इज नोन एज, फ्लावर के स्टडी को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लावर के स्टडी को एंथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बाकी 3 के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो फेनरोलॉजी है, इसमें ह्यूमन का स्कल के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, ह्यूमन का स्कल, यानी मानव की जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, फेनरोलॉजी में। एंथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, अभी तुरंत हम बताएं। एग्रोस्टोलॉजी में ग्रासेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी घास का स्टडी करते हैं। और प्लाइनोलॉजी में हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंसेक्ट इज नोन एज, इंसेक्ट के साइंटिफिक स्टडी को क्या बोला जाता है, इंसेक्ट क्या है, एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सब के बारे में देख लीजिए। ये थायोलॉजी इसे बोलिए, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं मालूम है, बस मैं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये थायोलॉजी होगा। तो ये फिश के बारे में, ठीक है। अब देखिए ये स्टडी ऑफ फिश है, यानी फिश पर स्टडी करना। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि पीसी कल्चर क्या होता है, ये मछली पालन होता है। क्या है ये, मछली पालन। पीसी कल्चर क्या है, ये मछली पालन है, ठीक है। यानी रियरिंग ऑफ फिश, ये रियरिंग ऑफ फिश है, ये मछली पालन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रियरिंग ऑफ। लेकिन जो यहाँ पर ये थायोलॉजी करके है, ये थायोलॉजी क्या होता है, ये स्टडी ऑफ फिश होता है, यानी कि मछलियों पर शोध करना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करना। तो ये किस में आते हैं, ये थायोलॉजी में आते हैं। तो इस दोनों पर आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, एक बार एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्टडी ऑफ फिश है या वो रियरिंग ऑफ फिश है, ठीक है। तो मछली पालन हो जाएगा पेसिकल्चर। एंटोमोलॉजी में क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी में। उसके बाद पैरासिटोलॉजी में पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब। और मेलेकोलॉजी में मोलस्का के बारे में, हम मोलस्कस और इट्स के सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। मोलस्का एक सेल के अंदर बंद होता है, उस सेल के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ऑफ डेटा सेट एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ द कंसर्निंग पॉपुलेशन। सीधा सा बात है यहाँ पर कि ऐसा इसमें कौन सा ब्रांच है जिसमें पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, डेमोग्राफी हो जाएगा। कौन सा, डेमोग्राफी। बाकी और सबके बारे में जान लेते हैं। इकोलॉजी अभी इससे पहले बताएं, किसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। उसका जेनेटिक्स क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस के बारे में। वायरोलॉजी हो जाएगा किसके बारे में, वायरस के बारे में। तो ये इसका 4 हो गया, आप याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा भी जो एक्सप्लेनेशन देंगे और थोड़ा डिटेल होगा इसका। जैसे इकोलॉजी ये क्या है, ये इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, यानी हमारे बीच, जैसे हम हैं और एक फॉर एग्जांपल तालाब मान लीजिए, तो मेरे और तालाब के बीच क्या इंटर रिलेशनशिप है, इस चीज़ को कौन डिस्कस करता है, इकोलॉजी करता है। तो तालाब क्या है, इन्वायरमेंट है, यानी इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी इनहेरिटेंस को ये पूरा तोड़ दिया गया है कि हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। डेमोग्राफी में हम अभी तुरंत बताएं पॉपुलेशन और उसके ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं, मतलब हम तथ्यात्मक बातें करते हैं वहाँ पर।
ठीक है, वहाँ पर नंबर्स की बात करते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितना सेक्स रेशियो है, कितना लिटरेसी है। यदि आप बिहार से हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं बीपीएससी 67 का, तो मेरे चैनल पर विजिट करिए। वहाँ पर बिहार का सेंसस 2011 का सेंसस 3 पार्ट में काफ़ी डिटेल से और एक बेहतरीन मैप के साथ हम समझाए हैं, बताए हैं। आप वहाँ पर जाइए, विजिट करिए और देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। वायरोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यानी कि कल्चर्स के बारे में किसमें हम पढ़ते हैं? कल्चर की जो स्टडी किया जाता है वो किस ब्रांच में किया जाता है? ये हो जाएगा एथनोलॉजी नहीं, एथनोग्राफी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथनोग्राफी। एथनो मतलब हो गया ये कल्चर से रिलेटेड हो गया, और ग्राफी मतलब हो गया उसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि एथनिक ग्रुप का जो मेन डिस्क्रिप्शन। अलग अलग एथनिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग एथनिक ग्रुप होते हैं, उन सब का कुछ ना कुछ कल्चर होगा, उन सब का कुछ ना कुछ फूडिंग स्टाइल होगा, कुछ रिलीजियस तरीके से होगा। उन लोगों के भगवान जो होंगे वो अलग तरीके से उनको पूजते होंगे। तो उन सब चीज़ के बारे में जिसमें हम जानते हैं उसे क्या बोला जाता है? ये एथनोग्राफी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एथनोग्राफी। तो आप लोग याद रखिए, यहाँ देखिए एथनोलॉजी। एथनोलॉजी क्या हो गया? ये साइंस डीलिंग विद द डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, जो अलग अलग नस्ल हैं, ठीक है, मैनकाइंड के, यानी हम ह्यूमन के जो अलग अलग नस्ल हैं, जब उसका हम स्टडी करते हैं तो किसमें करते हैं? ये एंथोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? एंथोलॉजी में करते हैं। और एथनोग्राफी क्या है? ये स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर के बारे में है, ठीक है। एथनोग्राफी में देखिए, एथनोलॉजी में जो डिफरेंट रेसेस है उसके बारे में सब चीज़ हम लोग देखेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे उसमें। लेकिन एथनोग्राफी में क्या होता है कि डिफरेंट रेसेस के ही बारे में जो उसका स्पेसिफिक कल्चर है, उस कल्चर के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद एथोलॉजी। एथोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। एथिक्स में हम क्या देखते हैं? स्टडी ऑफ द एथिकल ड्यूटीज, ठीक है, एथिकल ड्यूटीज के बारे में। तो ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन द नेचर, हमारे नेचर में जो बायोलॉजिकल सिस्टम पाए जाते हैं उसके प्रॉपर्टीज को, उसके मेथड्स को किस में पढ़ा जाता है? तो ये बायोनिक्स में पढ़ा जाता है। किसमें? बायोनिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है, इन द मैकेनिकल वर्ल्ड। और देखिए, जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको हम अपने मैकेनिकल वर्ल्ड में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जिससे मान लीजिए एक नदी है। ये क्या है? एक, ठीक है, क्या है? एक नदी है। तो बायोनोमिक्स किसमें पढ़ेंगे? ये बायोनिक्स, इन चीज़ों की स्टडी किसमें करेंगे हम? इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है। जैसे ये क्या है? नदी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। इसका उपयोग हम लोग जो है मैकेनिकल वर्ल्ड में कैसे करते हैं? नदी का उपयोग। तो इस चीज़ का जो स्टडी है ये किस में किया जाता है? ये बायोनिक्स में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारा एक्सप्लेनेशन दिए हैं। इस एक्सप्लेनेशन को अगर बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कहीं कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ते जाना है, निकलते जाना है, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। अंडर पेलियो बॉटनी, पेलियो बॉटनी में क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर शब्द को तोड़िए। देखिए क्या है? PALAEOBOTANY। पेलियो का मतलब हो जाता है यहाँ पर देखिए अलग कलर से मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए पेलियो का क्या मतलब है? यहाँ पर पेलियो का मतलब हो जाता है जो पुराना है, ठीक है, या एंशियंट। क्या चीज? एंशियंट। और बॉटनी किससे रिलेटेड हो जाता है? प्लांट से। यानी कि एंशियंट के रूप में यहां पर हम बोल सकते हैं ये फॉसिल के बारे में बात कर रहा है। फॉसिल मतलब क्या हो गया? यहां पर इसका अवशेष के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, अवशेष के बारे में बातें हो रही है। अब ये अवशेष, और किसका अवशेष? प्लांट का, यानी प्लांट के अवशेष के बारे में बात करते हैं, वो कौन सा हो जाता है? पोलियो बॉटनी हो जाता है। क्या यहाँ पर कहीं भी दिख रहा है पोलियो बॉटनी? यानी कि अब से ये फॉसिल ऑफ एनिमल्स है, तो एनिमल्स तो होगा नहीं, एल्गी होगा नहीं, फंजाई होगा नहीं, आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पेलियो बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ द पेलियोंटोलॉजी और द पेलियो बायोलॉजी डीलिंग विद द रिकवरी। देखिए यहाँ पर ध्यान से, रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट रिमेन्स
फ्रॉम द जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट, और उसका यूज क्या है? तो मेनली क्या है, प्लांट का रिमेन्स, प्लांट रिमेन्स मतलब होता है प्लांट का जो अवशेष है, जब उसके बारे में हम उसका रिकवरी करते हैं, मतलब उसको हम कहीं से खुदाई करके मिलता है या किसी भी तरीके से उसको रिकवर करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्लांट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पेलियोबॉटनी बोलते हैं। ये पेलियोबायोलॉजी का ही एक हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, जब सिल्क वॉर्म्स का हम, सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है, जब उसका हम पालन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सेरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं, याद रखिएगा। और भी यहाँ पर सारा बताते हैं। एपीकल्चर में क्या होता है, रियरिंग बीज यानी कि जो मधुमक्खी होता है उसका हम पालन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या है, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स और फ्लावर ये दोनों का प्रोडक्शन करते हैं। सेरिकल्चर में हम सिल्क वॉर्म का हम रियरिंग करते हैं यानी कि पालन करते हैं। और फ्लोरिकल्चर में किसका करते हैं, फ्लावर्स का करते हैं, लेकिन ये डेकोरेशन वर्क के लिए करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में देखिए, फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का ही है। अभी आगे इसके बारे में अच्छे से थोड़ा कंसेप्ट के साथ यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, अभी बस इतना ही जानिए। हनी बीज आर यूज्ड इन, अब हनी बीज किस में यूज किया जाता है, तो एपीकल्चर में यूज किया जाता है, ये अभी तुरंत बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फ्लावर कल्टिवेशन फ्लोरिकल्चर, ठीक है, क्रॉप कल्टिवेशन, उसके बाद देखिए वेजिटेबल कल्टिवेशन हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फ्रूट्स कल्टिवेशन पोमोलॉजी, ठीक है। क्रॉप कल्टिवेशन क्या एग्रोनॉमी होगा? नहीं, एग्रोनॉमी में क्या बताए थे, ग्रास बताए थे, क्या होगा, ग्रास होगा। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, ये बी नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसेप्ट के रूप में कुछ समझ लीजिए, देखिए इस पर ये बड़ा स्लाइड है, यहाँ बताते हैं। देखिए हॉर्टिकल्चर, देखिए पहले एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का एक स्पेशल ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। क्या है, हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर का अलग अलग ब्रांच होता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का अलग अलग ब्रांच होता है। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर हो गया। यहीं पर हो गया पोमोलॉजी, पोमोलॉजी हो गया। और क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर का एक लास्ट हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर पोमोलॉजी, एक हो जाएगा ऑलेरियो, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए ऑलेरिकल्चर, क्या हो जाएगा, ऑलेरिकल्चर, ऑलेरिकल्चर। तो ऑलेरिकल्चर ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट होता है। अभी हम लोग क्या पढ़े, हॉर्टिकल्चर में हम लोग किस किस चीज़ के बारे में जानते हैं, फ्रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में करते हैं, और प्लस फ्लावर भी हॉर्टिकल्चर में ही आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए ऑप्शन में हॉर्टिकल्चर और रहे कि फ्रूट्स का करते हैं या वेजिटेबल्स का या फ्लावर्स का, तो सही हो जाएगा। लेकिन स्पेशली अगर इसको डिवाइड करके दे दें फ्लोरिकल्चर, तो इसमें हम सिर्फ फ्लावर की स्टडी करते हैं। तो फ्लोरिकल्चर में किसकी स्टडी करते हैं, हम फ्लावर की स्टडी करते हैं। पोमोलॉजी में किसकी करते हैं, फ्रूट्स की करते हैं, फ्रूट्स की स्टडी। और जो ऑलेरिकल्चर है, ऑलेरिकल्चर में किसका करते हैं, हम वेजिटेबल्स का करते हैं, किसका करते हैं, वेजिटेबल्स का करते हैं। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखिए एपीकल्चर में हनी बी, ठीक है, सेरिकल्चर में सिल्कवॉर्म, ठीक है, पीसी कल्चर में अभी पहले ही स्लाइड में बताए थे, यहाँ पर क्या होगा, मछली पालन होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि फिशरी, क्या होगा, ये फिशरी होगा पीसी कल्चर में। तो यहाँ पर पीसी कल्चर क्या है, इंसेक्ट ऑफ लैक, तो ये गलत है, क्या है, ये गलत है, यानी कि यही वाला करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच यही। और हॉर्टिकल्चर में क्या होगा, फ्लावर होगा, ये तो अभी तुरंत पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, अब कौन सा है, देखिए यहाँ पर क्या है, लेक्सिकोग्राफी, ये कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ये ठीक है, लेक्सिकोग्राफी नया है, आप लोगों के लिए भी नया होगा, इसको जानिए। लेक्सिकोग्राफी में क्या होता है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी या डिक्शनरी, अलग अलग लैंग्वेज में डिक्शनरी को का कंपाइलेशन करते हैं। फिलोलॉजी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, नहीं ये गलत है, ये कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स नहीं होता है, ये अलग अलग कल्चर का कलेक्शन होता है। फिलोलॉजी में क्या होता है, अलग अलग लैंग्वेज का जो है
कलेक्शन होता है। एंटोमोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी ठीक है। और आइकोनोग्राफी में क्या होता है, अगर ये गलत है, ह्यूमन स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इसमें नहीं होगा, ये गलत है। और आइकोनोग्राफी में ये भी नहीं होगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स किसमें होगा, एंटोमोलॉजी में, तो गलत। सही कौन सा है, फिलोलॉजी। कौन सा है ये, गलत कौन सा है, फिलोलॉजी। सॉरी, सही क्या पूछ रहा है यहाँ पर देख लीजिए, करेक्टली मैच, यानी कि पहला नंबर सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है। तो यहाँ पर देखिए लेक्सिकोग्राफी क्या होगा, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, सही है। फिलोलॉजी में क्या होगा, स्टडी ऑफ द लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री, यानी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और उसकी हिस्ट्री, उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। एंटोमोलॉजी में क्या होगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। और आइकोनोग्राफी में क्या होगा, स्टडी ऑफ आइडल्स एंड आर्ट्स, जो मूर्तियाँ होती हैं, जो अलग अलग कला होता है, उसको आइकोनोग्राफी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी अभी तुरंत बताएं, कंपाइलेशन ऑफ द डिक्शनरी, खत्म हो गया ये। बाकी द स्टडी ऑफ द स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज अ वेजिटेबल। देखिए उल्टा फिरा कर, मतलब इधर उधर करके पूछ रहा है, सीधा सा यहाँ पर बात होगा। वेजिटेबल का स्टडी किस में होता है, ओलेरिकल्चर में होता है, खत्म हो गया। ओलेरिकल्चर इज द साइंस ऑफ द वेजिटेबल्स ग्रोइंग डीलिंग विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी यानी हर्बिशियस प्लांट, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया, आज हम 15 क्वेश्चन तक रखेंगे आप लोगों के लिए, और हर एक दिन 15 to 20 क्वेश्चन का सीरीज आएगा, और आप लोग उसको देखिए, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा। और जितना यहाँ पर टोटल 25 है, आज 15 कराएं, कल 10 कराएंगे, जितना है अगर उतना आप कर लेते हैं ऑप्शंस के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एग्जाम में कभी भी किसी भी तरीके से छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।